नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। अमरिंदर सिंह सिद्धू विवाद पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया है। पंजाब में कांग्रेस की राष्ट्र विरोधी साजिश सामने आ रही है। अनिल विज ने कहा, सिद्धू के सहयोगी को सत्ता राष्ट्र विरोधी साजिश है। सिद्धू के रास्ते की बाधा थे कैप्टन अमरिंदर सिंह। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान। और इस बीच पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का एक बड़ा फैसला सामने आया है। चन्नी ने रद्द कर दी सभी राजनीतिक नियुक्तियां। अमरिंदर के कार्यकाल की सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है। सभी ओएसडी और राजनीतिक सलाहकारों को हटा दिया गया है। अनिरुद्ध तिवारी अब पंजाब के नए मुख्य सचिव बना दिए गए हैं। इधर नए सीएम चन्नी पुराने सीएम अमरिंदर के फैसले पलट रहे हैं। उधर इंडिया न्यूज से बात करते हुए अमरिंदर ने सिद्धू के साथ ही राहुल और प्रियंका की काबिलियत पर भी सवाल उठाए। इंडिया न्यूज, मैं हूं अजय शुक्ल। आज हमारे साथ में पंजाब के कैप्टन, जो वास्तव में पंजाब के कैप्टन हैं, हमारे साथ हैं। पंजाब ने सिपाही से लेकर के जनरल तक दिए हैं, लेकिन कैप्टन सिर्फ एक है, उसका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। आज तमाम सारी चर्चाएं चल रही हैं सियासी हलके में और सियासी से ज्यादा पंजाब की जनता में कि आखिर क्या ऐसी वजह हुई कि हमारा कैप्टन आज पंजाब सरकार का कैप्टन नहीं है। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कैप्टन साहब। कैप्टन साहब, सवाल भी मेरा यही है कि आखिर क्या ऐसी वजह हो गई कि आज कैप्टन सरकार का कैप्टन नहीं है। देखो, मैं नहीं कह सकता कुछ, ये तो फिर हमारी लीडरशिप ही बोलेगी कि क्या कारण है। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि मैं जब से आया हूँ आई हैव डन, मैं पंजाब अपनी पार्टी के लिए पूरा किया है। 3 बार मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ पार्टी का पीसीसी और 2 बार मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ। एंड अभी 17 के बाद जब चीफ मिनिस्टर बने, हर इलेक्शन पंजाब में हम जीते हैं। पार्लियामेंट में 13 से 8 सीटें जीते हैं। हम सब कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपैलिटी जीते हैं, हम पंचायतें जीते हैं, सब कुछ जीता है। अब चेंज क्यों करना है उन्होंने? ये कांग्रेस प्रेसिडेंट, कांग्रेस लीडरशिप। आपको गांधी परिवार ही इस पार्टी में लेके आया था। आप सांसद बने थे, सांसद से लेके आप 2 बार जिस तरह से आपने बताया भी चीफ मिनिस्टर रहे, प्रकाश सिंह बादल सरकार में एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे। मैं बरनाला गवर्नमेंट में जी एग्रीकल्चर। मैं 1984 में दरबार साहब के जो हमला हुआ था उस पे मैंने रिजाइन कर दिया था जी। फिर मैं बरनाला गवर्नमेंट में आ गया था जी। तो उसमें आप मिनिस्टर रहे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे। पंजाब इस समय एग्रीकल्चर सेक्टर में ही सबसे ज्यादा समस्या है। उसको लेके जो 3 कानून केंद्र सरकार लाई, उससे आज लड़ने का वक्त था। जब लड़ने का वक्त था, वो कैप्टन आप हैं जिसने 1965 की लड़ाई जीती थी। आज क्या वजह हुई कि ये कैप्टन हार गया? सियासत और लड़ाई, ये दूसरी लड़ाई तो और किस्म की लड़ाई होती है। दिस इज नॉट, आई डू नॉट नो कि ये तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। ये एक्सप्लेन तो हमारी कांग्रेस लीडरशिप करे कि चेंज क्यों किया उन्होंने। आई हैव नो रीजन टू बिलीव कि क्या कारण है, क्योंकि हम तो जीतते आए हैं 1917 के बाद, और 3 महीने तो रह गए। दिसंबर में तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाएगी जी, जनवरी में इलेक्शन हो जाएगी, फरवरी में रिजल्ट आ जाएगा। तो इसकी जरूरत क्या थी? पर वो उन्होंने कुछ सोचा ही होगा। आपके पार्टी के जो आपके विरोधियों कहते हैं आपकी जो नरेंद्र मोदी से निकटता रही वो एक वजह बनी। आपका जो जिस तरीके से वो चाहते थे कि आप तमाम जो उन्होंने आपको 18 सूत्रीय एजेंडा दिया था उस पे काम नहीं हुआ। क्या है सच? क्या जब कोई आपने फैसला लेना है तो कोई अब बहाना तो ढूंढना पड़ता है ना जी। कौन सा पॉइंट है 18 पॉइंट प्रोग्राम जिसमें मैंने लिए? ये 18 पॉइंट कहाँ से आए? ये आए हमारे मैनिफेस्टो से। मैनिफेस्टो हमने 90% हमने कंप्लीट कर दी। 90% और बाकी चल रहा है। और आज से पहले हिंदुस्तान में अगर किसी ने हमारे से कम की, which was 83%, was चंद्रबाबू नायडू। 83% उन्होंने की। पहली बार 90% पे कोई स्टेट पहुंचा है, वो है हम। एंड अब बाकी चल रही हैं बातें, और इस इलेक्शन से पहले वो बाकी भी इश्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। और उनमें से उन्होंने 18 पॉइंट्स ऐसे निकाले
कौन से पॉइंट हैं जो नहीं हुए कंप्लीट? मेरे पास लिस्ट पड़ी है, अभी मैं दिखा देता हूं आपको। जी, आप लिस्ट दिखा देते हैं। आज देश में इकलौते मुख्यमंत्री हैं कि जिसने अपने घोषणा पत्र के 90% वायदे पूरे किए। आप ये कहते हैं आज चन्नी को हाईकमान ने आपके मुख्यमंत्री बना दिया, क्या चन्नी उन एजेंडों को जो आप बाकी रह गए हैं 10% उन्हें पूरा कर पाएंगे? कर सकेंगे, ऐसी कोई बात है, क्योंकि वो तो शुरू हो और अब तो खत्म होने पे आ रहे हैं एजेंडास। अब तो टाइम बहुत कम रह गया ना, 3 महीने में तो हम कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाएगी। तो ये चन्नी सब जो डिपार्टमेंट्स हैं वो तो ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं। नवजोत सिद्धू कहते हैं कि आप महल में कैद होके रह गए थे, आप निकलते नहीं। नवजोत सिद्धू की बात मत करो, मैं उसको बिल्कुल आई डू नॉट लाइक दैट मैन। आई फाइंड ही इज डेंजरस फॉर द कांग्रेस। वो आदमी कोई उसमें कुछ स्टेबिलिटी नहीं है। वो एक मिनिस्टर है जो मैं अपने कैबिनेट से उसको निकाला था क्योंकि 7 महीने उसने कोई फाइल नहीं मूव की। और तो नवजोत सिद्धू को छोड़ दो एक साइड, क्योंकि आई हैव नो टाइम फॉर दैट मैन। और मैंने कहा है पब्लिकली, जहां से खड़ेगा मैं इसके ऑपोजिट आई विल अपोज हिम। आप उसका विरोध करेंगे। जब आप कह रहे हैं कि उसका कोई वजूद आप नहीं समझते हैं, वो कांग्रेस के लिए इतना हानिकारक है, देश के लिए हानिकारक है, तो उस स्थिति में आप उसके खिलाफ क्यों खड़ा करेंगे? मैं तो नहीं खड़ा करूंगा, पर जो भी खड़ा होगा उसको मदद करेंगे, इसको हराएंगे। अच्छा, उसको हराने के लिए डेंजरस फॉर पंजाब, डेंजरस फॉर पंजाब। मैं जानता हूं उसको, उसकी जो देखिए, हमारा 600 किलोमीटर बॉर्डर है फ्रॉम पठानकोट टू फाजिल्का, कॉमन बॉर्डर है विद पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो आज हथियार, असला, बारूद, RDX अब बच्चों के टिफिन बॉक्सेस में भरने लग गए, ताकि जब बच्चा ले जाएगा स्कूल को और खोलेगा वो एक्सप्लोड करेगी, सारे बच्चे मार देंगे। दिस इज द सॉर्ट ऑफ थिंग दे आर डूइंग। एंड मिस्टर सिद्धू इज आज उनके कमांडर इन चीफ के साथ जप्फी डाल रहा है। हमारे रोज जवान मर रहे हैं, हमारे जो ये देखो परमवीर चक्र है, अशोक चक्र, ये अमरीक सिंह, ये वहीं कश्मीर में मरा है अभी सन 2000 में। पॉइंट इज दिस कि ये सब जो बातें कर रही हैं, और प्राइम मिनिस्टर के साथ एक खास दोस्ती है इसकी। आई डोंट ट्रस्ट द मैन, आई डोंट ट्रस्ट हिम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। आप 1965 की लड़ाई जीते जब भारत पाकिस्तान से हुआ, आपने एक चीज बार बार कही है कि आपका पहला प्यार आर्मी रहा है। जब नहीं, बिल्कुल, मैं देखने के बाद ही ये सवाल मेरे मन में आता है कि जब आपका ये पहला प्यार था, निश्चित रूप से उसके बाद में आपने सबसे ज्यादा यदि वक्त दिया है तो कांग्रेस पार्टी को दिया है, इस राजनीति को दिया है, पंजाब के लिए दिया है। आज उस राजनीति में आपको यदि हाशिए पे बैठाने का हो रहा है तो इस स्थिति को कैसे देखते? तो पॉलिटिक्स में होती है। मैं तो ये 5वीं बार इस्तीफा है मेरा जी। पहले भी मैंने दे चुके। दिस इज नॉट, पॉलिटिक्स कभी परमानेंट नहीं होती, पर पॉलिटिक्स बड़ी फ्लूइड होती है, चलती रहती है, बातें होती रहती हैं। सो वी विल सी अगले 2-3 हफ्ते में कि कैसे हालात बनते हैं। और मेरे जो साथी हैं जो मेरे साथ रहे हैं इतने सालों से, उनसे बात करूंगा मैं, एंड वी विल कम टू कोई फैसला होगा हमारा कि क्या करना है हमने। आपने अकाली दल का एक पंथक अकाली दल भी बनाई थी, अलग से पार्टी बनाई थी, उस पार्टी को लेकर के भी आप लड़े थे, उसमें बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली थी। लेकिन आपको क्या लगता है कि यदि अलग पार्टी बना के और कोई चीज करेंगे तो उस स्थिति में क्या आपको सफल हो पाएंगे? आज मैं नहीं आपको इसका जवाब दे सकता। ये टाइम बताएगा आपको कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा। मैं अकेला नहीं इसमें, मेरे साथ बहुत मेरे दोस्त हैं, पूरे पंजाब में दोस्त हैं जो साथी हमारे रहे हैं। 52 साल हो गए मुझे, और उसमें बहुत दोस्त बन जाते हैं। तो सबसे बात सलाह करेंगे, फिर देखेंगे, फिर बताऊंगा मैं। 98 में सोनिया गांधी ने आप पर यकीन किया, आपको सबसे ज्यादा भरोसा किया, उस पंजाब की कमान आपको सौंपी जो पंजाब कांग्रेस के हाथ से निकल रहा था। ऐसी स्थिति में आपने पंजाब में कांग्रेस को संभाला। आज जब सोनिया गांधी आपको ही सॉरी बोलती हैं तो उस स्थिति में कैसे फील करते हैं? आई एम सॉरी इन द सेंस कि आज से 3 हफ्ते पहले मैं सोनिया, या 4 हफ्ते पहले मैं सोनिया जी को मिला था। मैं ये पिछले 1.5 साल या 2 साल हो गए हैं जब से कोविड हुआ, मैं नहीं मिला उनको। वो पहली मुलाकात थी मेरी, और रावत थे और मैं था, 3 हम थे वहाँ। और मैंने उनको बोला, तब तक वो बन गया था ये सिद्धू, और डेली मेरे खिलाफ ट्वीट करता था, डेली पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता था। तो मैंने कहा ऐसे नहीं चल सकता काम,
या तो वो रहेगा या मैं रहूंगा, अदरवाइज वो इधर को जा रहा है, मैं इधर को जा रहा हूँ, पार्टी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। सो आई सेड इट इज बेटर कि आप मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, एंड उसको जिसको और बनाना है बना दो। उन्होंने मुझे क्या, नहीं आपने रहना है। आई सेड मैम बट ऐसे नहीं रह सकता। फिर 1-2 दिन तो उसको डांटा डूंटा और उसकी ट्वीटिंग वगैरह बंद हुई। और फिर जिस दिन इन्होंने CLP की मीटिंग की, मुझे उन्होंने रिंग किया कोई 10 बजे और मैं कहीं था। जब मैंने वापस देखा मिस्ड कॉल तो मैंने की और मैंने उनसे बात करी। उन्होंने कहा अमरिंदर CLP हैज बीन कॉल्ड। आई सेड आई नो मैम, CLP तो मेरी जिम्मेवारी होती है ना, आई एम CLP लीडर। मैं अगर मुझे कह देते कि कॉल करो, मैं कॉल कर देता, पर मेरे पीछे से दिल्ली वाले जो AICC वाले उन्होंने करके करवा दिया सब कुछ। और मैंने कहा मैं इस्तीफा आपको भेज दूंगा। शी सेड आई थिंक यू शुड रिजाइन नाउ। आई सेड मैं तो पहले भी आपको कहा था, पर आई एम रेडी, आई विल सेंड माय रेजिग्नेशन। सो मैंने अभी उसी टाइम बना के 1.5 घंटे में हम दिया है गवर्नर को। जी, आपने जाकर के इस्तीफा दे दिया, हाईकमान की बात को भी माना। निश्चित रूप से सोनिया गांधी आपको सम्मान भी सबसे ज्यादा करती हैं। शायद मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी में इतना सम्मान वो किसी और का नहीं करती। इन सब स्थितियों के बाद में जो हालात बन रहे हैं, उस स्थिति में जिस तरह से कयास लगाए जाते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, आप TMC की लीडरशिप। आपने एक सवाल किया जी कि मैं कांग्रेस में मिस्टर मोदी जी को और अपने अमित शाह जी को मिलता हूँ। सिर्फ दोनों को नहीं मिला। I have met the finance minister, I have met the agriculture minister, I have met the irrigation minister, I have met the food minister, I have met और कौन है, क्योंकि कोई स्टेट नहीं चल सकता बगैर दी सेंट्रल सपोर्ट। अगर मैं अमित शाह जी से 4-5 बार मिला हूँ, इट इज फॉर नेशनल सिक्योरिटी पर्पसेस। जितना असला जितना हथियार बन रहा है, मेरा बॉर्डर है हिंदुस्तान का बॉर्डर, लेकिन मेरा पंजाब का बॉर्डर भी है। सो इट इज माई ड्यूटी टू टेल हिम कि वी हैव टू फाइंड। लास्ट मीटिंग जो हुई थी, मैंने यही कहा उनको कि ये जो ड्रोन्स आ रहे हैं, इनका कोई नीचे ले आने का, टू शूट देम डाउन, कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। आज के अदर कंट्रीज एंड ऑल वही कर सकते हैं। पंजाब पुलिस के पास तो ये कोई ऐसी बात नहीं है हमारे पास। तो सिमिलरली प्राइम मिनिस्टर को मैंने यही बात की कि दिस इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी नाउ। एंड जब मैंने फाइनेंस में, अब मैं गया, अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जाके आए GST की मीटिंग लखनऊ, उसका मतलब कि बीजेपी के साथ मिल गए। माय फूड मिनिस्टर हैज गॉन एंड गॉट दी, जो वहाँ करते थे फूड मिनिस्टर के साथ, उसका मतलब वो बीजेपी में ज्वाइन कर गए। ये तो हमारी ड्यूटी बनती है भाई। हमने अपने पंजाब को चलाने के लिए वी हैव टू एक्ट। पॉलिटिक्स एक साइड रह जाती है, एक बार आपकी गवर्नमेंट बन जाती है, गवर्नमेंट और टू गवर्नमेंट बात चलनी पड़ती है। सारी बातें तो हमारी दिल्ली से होती हैं। अब हमारे पास क्या कैपेसिटी है? अब मुझे गेहूं अपना धान की 1 अक्टूबर से शुरू कर देनी है। हमने 42,000 करोड़ रुपए लेना, मैं कहां से ले आऊंगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देगी हमें, तभी हमें जाना पड़ा। एंड माय फाइनेंस जो हमारे नए बनेंगे फूड मिनिस्टर, उनको जाना पड़ेगा उधर, फाइनेंस मिनिस्टर को जाना पड़ेगा। इट इज आवर ड्यूटी। तो ये कहना कि हम प्राइम मिनिस्टर को मिलते हैं, या मेरा ख्याल वर्चुअल प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई 20 बार हो चुकी मेरी मीटिंग ऑन कोविड ऑन अदर थिंग्स। उसका मतलब मैं कह दूं कि मैं जी कांग्रेस का हूं, मैं नहीं मिलूंगा आपको, ये कैसे हो सकता है? जी, ये कैसे हो सकता है? एक और चीज आई जो चर्चा चली कि प्रशांत किशोर से आपके बहुत करीबी रिश्ते हैं और प्रशांत किशोर के थ्रू आपका चैनल जो थर्ड फ्रंट बनाने का चैनल चल रहा है, उस चैनल के जरिए आप ममता के साथ यहाँ पर एक लॉन्च कर सकते हैं, एक नया फ्रंट खोल सकते हैं, थर्ड फ्रंट। नहीं, ऐसी कोई बात अभी नहीं कुछ मैं कह सकता आपको। जहां तक हमारा फ्यूचर प्लान्स क्या है जी, कैसे करना है, क्या करना है, मैं पहले अपने साथियों को मिलूंगा। इतने 52 इयर्स जो मैं पॉलिटिक्स में रहा हूँ, बहुत साथी हमारे बन गए, बहुत दोस्त हैं, उनसे बात करके फिर ही हम। पंजाब भी ये जानना चाहता है कि आखिर अब हमारे कैप्टन क्या करेंगे? आपको मैं बताऊंगा जब एक बार मैंने सबसे बात कर ली। हमारे साथी जो हैं, सबसे कलेक्टिव डिसीजन होगा, इंडिविजुअल डिसीजन नहीं मैं कर सकता। सबकी सलाह करके जो कुछ फैसला हमने करना हम करेंगे। आपको लगता है कि जो नई लीडरशिप कांग्रेस पार्टी ने डेवलप की है, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे नया अध्यक्ष, उसकी बात छोड़ दीजिए, आज 5 लोगों, एक कैप्टन कांग्रेस पार्टी चलाता था, एक कैप्टन सरकार चलाता था, आज 3 लोग सरकार चला रहे हैं, 5 लोग पार्टी चला रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या चल पाएगा?
कभी भी कलेक्टिव लीडरशिप फॉर लीडरशिप ऑफ द स्टेट नहीं हो सकती। यू हैव टू हैव वन स्ट्रांग लीडर, उसको चलना पड़ेगा। और चन्नी इज अ केपेबल मैन, उसने हमारे PhD किया, उसने अभी मेरा टेक्निकल एजुकेशन का मिनिस्टर था, मेरे कल्चरल अफेयर्स भी उसके पास थे। ही कैन डू इट, बट ही मस्ट डू इट ऑन हिज ओन। ये जैसे ये चलाना चाहता है इसको, ये सिद्धू को दूर रखे और अपने आप चलाए। जहां तक कैबिनेट की बात है, अब इन्होंने नया कुछ शुरू कर दिया कि सब मिनिस्टर्स बनेंगे दिल्ली से और सब पोर्टफोलियो दिल्ली में देंगे। मेरे टाइम में तो नहीं था। मैं अपना, जब उन्होंने मुझे कहा कि आप शपथ ले लो, मैंने ले लिया, अगले दिन मैंने मिनिस्टर बना दिया अपने और पोर्टफोलियो दे दिए। सो लीडरशिप इन द कैबिनेट होती है कलेक्टिव लीडरशिप, उसमें आपस में सलाह करके जो करते हो। लेकिन जहां पंजाब का लीडर है, जो कैबिनेट का फैसला है उसको इम्प्लीमेंट करना या और बातें करनी, वन मैन स्ट्रांग मैन को आपका चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। वन मैन और स्ट्रांग चीफ मिनिस्टर कांट हैव कलेक्टिव लीडरशिप रनिंग पंजाब। कलेक्टिव लीडरशिप होगी, किसी स्टेट में भी नहीं हो सकता। जी, तो कलेक्टिव लीडरशिप होगी तो कैप्टन साहब का कहना है कि एक बार कांग्रेस फिर स्ट्रांग हो सकती है। और यदि कांग्रेस पार्टी सिद्धू जैसे के पीछे चलेगी तो निश्चित रूप से उसका अच्छा दिन नहीं उसे देखने को मिलेंगे। और कैप्टन है, कैप्टन अपनी टीम के साथ डिस्कस करके नई क्या भूमिका होगी उस पर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।